ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज शिव पुराण के रुद्र संहिता सती का 16वां अध्याय और उसके आगे सुनाऊंगी। उसके पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आगे सुनिए 16वां अध्याय। तो शिव जी का ब्रह्मा से अनुरोध। ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी ने प्रसन्न होकर हम सबके आगमन का कारण पूछा। मैं बोला कि करुणा सागर, हम सब आपकी सहायता करना चाहते हैं। परमेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि रचना, पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार वैरागी हो, असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि और स्थिति कैसे रहेगी? आप इस कार्य में सहयोग दीजिए। आप ही से हमारा और विष्णु का आविर्भाव है। हम दोनों सपत्नीक हो गए अवतार। आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या रूप से कोई स्त्री करें। आपने पहले कहा भी था कि जब मैं गुणागार रुद्र रूप में प्रकट होऊंगा तब संहता का और स्त्री से विवाह करूंगा, संसार का कार्य करूंगा। अब अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप एक स्त्री ग्रहण कीजिए। नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप ही मुझसे शंकर जी बोले, विष्णु, तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो, परंतु देवों श्रेष्ठ मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं तपस्वी और विरक्त हूँ। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन? विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कोई भी रुचि नहीं है। फिर भी लोक कल्याण के लिए यदि हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह कर लूँगा, परंतु पहले तो आप उस करुण काम रूपिणी योगिनी को तो उपदेश कीजिए कि जो विभाव पूर्वक मेरे तेज को श्रवण कर सके। जब मैं योगी हूँ तब वो योगिनी हो जाए, और जब मैं कामासक्त हूँ तब वो कामिनी बन जाए, अन्यथा मेरे भविष्य चौपट हो जाएगा। अस्तु, मेरे अनुसरण करता स्त्री को आप ऐसा उपदेश तो करें कि वो मेरे वचनों की विश्वसनीय होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों में विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा तब मैंने और विष्णु ने प्रसन्न होकर हंसकर बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि नाथ, आपके योग्य हम स्त्री बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे, वही अब तीसरे भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और रमा ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी भी स्त्री नहीं हुई है, अभी दक्ष की कन्या हुई है। सती उसका नाम है। वही महातेजस्वी सती तुम्हें अपना पति बनाने के लिए दृढ़ व्रती होकर तप कर रही है। महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उससे विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी ने भी सती से विवाह करने के लिए शिव जी से अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल सुविज्ञानी शंकर ने तथास्तु कहकर सबको विदा किया। हम सब अपने अपने लोकों को चले गए। अब 17वां अध्याय। उमा को वर प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने गए। शंकर को देख सती ने किंचित लज्जा से सिर झुका लिया, उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी बोले, सुव्रते, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। तब तो सती और भी लज्जित हो गई और उनके हृदय में जो था वो कह न सकी। उनके अभीष्ट को लज्जा ने ढक दिया। वो शिव के वचन सुन प्रेम में मग्न हो गई। शिव जी ये जानकर प्रसन्न हो गए। सज्जनों के गम में शिव जी ने फिर कहा, वर मांगो, वर मांगो। तब सती ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा कि हे वरद, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी न हुआ था कि भक्त वत्सल शिव ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो कहकर उन्हें यह वर दे दिया। मनोवांछित वर पाकर सती मौन हो गई। फिर कामना युक्त शंकर समक्ष खड़ी हो मंद मंद मुस्कुराती हुई सती कामवर्धक हाव भाव करने लगी। शिवजी श्रृंगारिक भाव जागृत हो गया। फिर सती ने हाथ जोड़कर भक्त वत्सल शिव जी से नम्रतापूर्वक कहा कि देवों के देव महादेव, प्रभो जगतपते, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के वचन सुनकर भक्त वत्सल ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा।
सती जी मोह और हर्ष से युक्त हो शिव जी को समझा और उनसे आज्ञा ले माता के पास आईं। शिव जी हिमालय शिखर पर अपने आश्रम में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर स्मरण किया। मैं उनके पास पहुँचा। भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा कि ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। शिवाज्ञा पाकर मैं कृतार्थ हुआ। शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचा। उधर सती अपने पिता के पास शिव जी से प्राप्ति का समाचार कहला रही थी और उसकी प्रसन्नता में उनके माता पिता बड़ा उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहां उपस्थित हुआ देख दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बैठाया तथा आगमन का कारण पूछा। तब मैंने दक्ष से शिव जी के सती को देने का विचार कहा। उनसे सुन मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, ऐसा ही होगा। मैं उत्कंठित शिव के पास लौटा। अब 18वां अध्याय। शिव सती विवाह। श्री नारद जी बोले, तात फिर आपकी शिव जी से क्या बात हुई तथा शिव जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी बोले, मेरे पहुँचने पर वे प्राकृत मनुष्य के समान मुझे सती के प्रेमपूर्ण बातें पूछने लगे और ये भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा है। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वृषभध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। अतः हे वृषभध्वज, अब आप शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त विचार कर उनके घर चलकर पारिग्रहण कर लीजिए। इस पर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूँगा। इस अवसर पर आप अपने मारीच आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ ले चलिए, तब मैं दक्ष के घर चलूँ। मैंने अपने मारीच आदि पुत्रों का स्मरण करते हुए गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित आए। चैत्र शुक्ल त्रयोदश रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने वह यात्रा की। मैं, ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता और मुनि उनके साथ हुए। मार्ग में जाते हुए शिव जी की अत्यंत शोभा हुई। देवताओं और शिव जी के गणों ने बड़ा उत्सव किया। फिर नंदीश्वर पर आरूढ़ शिव जी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनका पूजन किया। दक्ष ने 9 ग्रहों के बल से शुभ लग्न में शिव जी के सती का कन्यादान किया। समस्त देवता और मुनि स्तुति द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने लगे। नृत्य गान का बड़ा उत्सव हुआ। अब 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के बाद दक्ष ने शिव के लिए बहुत सा दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव जी के पास आकर हाथ जोड़कर कहा कि महादेव, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती की माता हैं, सबकी माता हैं। अतएव अब सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, एवमस्तु। यह सुनकर विष्णु अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव जी ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्य आदि अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव जी की माया ने देवताओं, मनुष्यों, राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामवश हो गया और मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझ कामर्त ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्निकुंड में बहुत सा गीला समिधा डालकर थोड़ी सी घी आहुति दे दी, जिससे ईंधन में धुआं धुआं उत्पन्न हो गया और अंधेरा हो गया। फिर सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार हो गया। मेरे वीर का 4 बूंद पृथ्वी पर जा गिरी। शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, पापात्मा, तूने ये क्या निंदित कार्य किया है? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कह शिव जी ने मुझे मारने को त्रिशूल उठा लिया। मारीच आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत होकर देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जाकर हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि देखने वाले को मार डालूंगा, अतएव मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसे कहते ही सारे देवता कांप उठे। इसी क्षण विष्णु जी ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। शंकर जी ने कहा, विष्णु, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। ये ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है। अब सृष्टि को भी मैं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना दूंगा। इस
पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ईश, हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं, ना तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना मैं, तथा आप भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव को अनंत और सर्वरूप हैं। विष्णु के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव भी फिर से प्रसन्न हो गए। 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी की विरूपता वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो गए, जय जय करते हुए शिव की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर सबके सामने ही मुझसे कहा कि तात ब्रह्मा, निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं के देखते हुए लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, तुम मेरे आराधना का तप करो। रुद्र शिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीरपात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखें वे यही कहेंगे कि शिव ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं। इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर की 4 बूंदें गिरी हैं उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे, 1 संवर्त, 2 आवर्तक, 3 पुष्कर और 4 द्रोण। ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और सती देवी शांत हुए। फिर शंकर ने हाथ जोड़कर दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सती और शंकर को विदा किया। 21वां अध्याय। शिव जी सती विहार। नारद जी बोले, तात, शिव जी के विवाह से आगे शिव जी का चरित्र है, उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश में पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी ने भी कहा कि अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ रमण करने लगे। 22वां अध्याय। शिव सती का हिमालय गमन। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी ने सती से पूछा कि प्राण वल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है, इससे कैलाश में, हिमालय में अथवा पृथ्वी में जहाँ कहीं रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। सती की यह प्रार्थना सुनकर कैलाशवासी दोनों के दुख हरता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी ना आएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंबर पर ही भ्रमण करते रहेंगे। ये जानकर आप चाहे जिस गिरिद्र पर चलने को कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। अब 23वां अध्याय कल आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुखी व प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।